बुधवार के दिन सुने जाने वाली प्राचीन बुद्ध देव की कथा। आइए आज श्रवण करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया, उसके माता पिता से मिलाने के लिए। काफ़ी देर व्यतीत हो जाने पर मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से कहा, संगीता को विदा करा दीजिए। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने कहा, मैं शुभ और अशुभ जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। और दोनों निकल पड़े घर से अपने ससुराल आने के लिए। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। बैलगाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। वह दोनों फिर वहां से पैदल ही यात्रा प्रारंभ किए। रास्ते में काफ़ी दूर चलने के बाद मधुसूदन की पत्नी संगीता को प्यास लग गई। वह अपने पति से बोली, स्वामी मुझे प्यास लगा है, मुझे जल चाहिए। तब मधुसूदन ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ वृक्ष के छांव में बैठो, मैं जल लेकर आता हूँ। यह बोलकर मधुसूदन जल लेने चला गया और तालाब से थोड़ा जल लेकर के वापस लौट ही रहा था कि उसने देखा संगीता के बगल में कोई उसी के शक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। यह देखकर मधुसूदन को बहुत गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। वह हैरानी से पूछने लगा, तुम कौन हो जो मेरे पत्नी के पास बैठे हो? यह देखकर संगीता भी हैरान हो गई। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो? यह सुनकर मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई ठग या चोर हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। उस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल मैंने ही इसे पिलाया है। मैंने ही तो इसे जल ला कर दिया और पिलाया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं तुम्हें सिपाही को बुला करके पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत सारे लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को अपना व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे व्यक्ति लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी।
इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय।